देहरादून रेलवे स्टेशन हमेशा बिजी रहता था। ट्रेनें छुक छुक करते हुए आती थीं, स्टीम उड़ाते हुए। ट्रेनें सीटी बजाते हुए निकल जाती थीं, लोगों को दूर ले जाते हुए। इस शोर और जल्दबाजी के बीच एक कुत्ता रहता था। उसके बाल धूल और धूप के रंग के थे। उसका कोई नाम नहीं था जिससे लोग उसे बुलाते, लेकिन अपने शांत अंदाज में वो एक किंग जैसा था। वो सब कुछ अपनी समझदार नरम आंखों से देखता था। वो स्टेशन का एक हिस्सा था, पुरानी क्लॉक की तरह, प्लेटफॉर्म्स का एक खामोश अनदेखा रखवाला। वो हर रोज कई चेहरे देखता था, चमकती आंखों वाले बच्चे, अपने पेरेंट्स का हाथ खींचते हुए, थकी हुई मुस्कान वाले बूढ़े लोग लाठी के सहारे, रंग बिरंगी साड़ियों में लेडीज बातें करती और हंसती हुई। शेरू, हाँ यही नाम उसका दिल जानता था। सब कुछ देखता रहता। वो कभी जोर से नहीं भौंकता था और ना ही किसी के पीछे भागता था। वो एक खामोश अदा से चलता था, एक नर्म साये की तरह। कभी कभी चाय की दुकान वाला कोई दयालु आदमी उसे एक बिस्किट दे देता था, या कोई बच्चा उसे रोटी का टुकड़ा दे देता था। एक धूप वाली दोपहर एक छोटा सा लड़का आया। उसका नाम रवि था और वो कोई 7 साल का होगा। उसकी आंखें चमकदार और क्यूरियस थीं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो अपनी मां के साथ था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रवि ने शेरू को पानी के नल के पास बैठे देखा। वो कुत्ता थोड़ा अकेला, थोड़ा उदास लग रहा था। रवि को उस शांत जानवर की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ। उसने अपनी मां से पूछा कि क्या वो उसे एक बिस्किट दे सकता है। वो मुस्कुराई और हां में सिर हिलाया, उसे एक बिस्किट देते हुए। ये किसी बहुत स्पेशल चीज की शुरुआत थी। रवि धीरे धीरे शेरू की तरफ गया, बिस्किट आगे बढ़ाते हुए। शेरू ने अपना सिर उठाया, उसके कान खड़े हो गए। उसने छोटे लड़के को नरम आंखों से देखा। वो गुर्राया नहीं, ना ही शर्मा कर हटा, बस देखता रहा। रवि ने बिस्किट ध्यान से जमीन पर रख दिया। वो थोड़ा पीछे हटा, शेरू को स्पेस देते हुए। शेरू ने उसे सूंघा, फिर धीरे से खा लिया। उसने अपनी पूंछ हिलाई, बस थोड़ी सी, जैसे थैंक यू कह रहा हो। रवि का दिल खुश हो गया, एक अच्छी सी फीलिंग फैल गई। उनके साथ बिताए दिन छोटी छोटी खुशियों से भरे थे। रवि अक्सर एक छोटी सी रबर की बॉल ले आता था। वो उसे प्लेटफॉर्म के शांत कोने की तरफ धीरे से फेंकता था। शेरू एक स्टेशन डॉग के हिसाब से काफी एनर्जी के साथ उसके पीछे भागता था। वो उसे वापस लाता। उसकी पूंछ खुशी से इतनी तेज हिलती कि धुंधली दिखती। उसकी आंखें खुशी और उम्मीद से चमक उठती थी। रवि हंसता, एक साफ खुश आवाज। वो आवाज धीरे से गूंजती, शेरू के लिए एक धुन की तरह। ये खेल उनका स्पेशल सीक्रेट थे, उनकी मिलीजुली मस्ती। स्टेशन की चहल पहल के बीच खुशी का एक छोटा सा आइलैंड। कभी कभी वो बस चुपचाप साथ में बैठे रहते। रवि शेरू के गर्म बदन से सटकर बैठ जाता। वो ट्रेनों को, लोगों को, आसमान को देखता रहता। शेरू अपना सिर रवि के घुटने पर रख देता। उसे लड़के का नर्म हाथ अपने बालों को सहलाता हुआ महसूस होता। एक शांति का एहसास दोनों पर छा जाता। बाहर की दुनिया अपने शोर और भागदौड़ के साथ धुंधली हो जाती। इन पलों में वो अपनी ही दुनिया में होता था, एक ऐसी दुनिया जो भरोसे और बिना कहे प्यार पर बनी थी। एक दिन रवि अपने पेरेंट्स के साथ स्टेशन आया। वो उदास दिख रहा था, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। शेरू को महसूस हुआ कि कुछ अलग था। रवि ने शेरू को कस के गले लगाया, अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया। मुझे जाना होगा शेरू, रवि धीरे से बोला। एक बोर्डिंग स्कूल में, यहां से बहुत दूर। शेरू को शब्द पूरी तरह समझ नहीं आए, लेकिन वो रवि की आवाज में उदासी समझ गया था। उसने रवि के आंसुओं से भीगे चेहरे को प्यार से चाटा। एक बेचैनी सी उसके दिल में बैठ गई। ट्रेन आ गई, बड़ी और शोर मचाती हुई। रवि के पापा ने उसका लगेज ट्रेन में रख दिया। रवि ने शेरू का चेहरा अपने छोटे हाथों में पकड़ा। मैं वापस आऊंगा शेरू, आई प्रॉमिस, मेरा इंतजार करना। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे आंसू बस बहने ही वाले हो। शेरू धीरे से रोया, एक धीमी दुख भरी आवाज में। उसने अपना सिर रवि के सीने से लगा दिया।
दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। शेरू ने कभी रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा। उसे रवि के आखिरी शब्द साफ याद थे, मेरा इंतजार करना शेरू, प्लीज इंतजार करना। तो शेरू इंतजार करता रहा पूरी लॉयल्टी के साथ। हर बार जब कोई ट्रेन आती उसके कान खड़े हो जाते, उसका दिल उम्मीद से थोड़ा तेज धड़कता। वो उतरने वाले लोगों के चेहरों को ध्यान से देखता, उसे एक जाने पहचाने प्यारे चेहरे को ढूंढता हुआ, अपने लड़के रवि का चेहरा। वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमता, हवा सूंघता, किसी जानी पहचानी खुशबू को तलाशता। कभी कभी किसी बच्चे की हंसी सुनकर वो मुड़ता, एक पल को उम्मीद करता कि वो रवि है, लेकिन वो कभी नहीं होता और उसकी उम्मीद थोड़ी कम हो जाती। बस अगली ट्रेन की सीटी बजने पर फिर से जाग उठती। चाय की दुकान के मालिक मिस्टर गुप्ता उसका ये इंतजार देखते थे। वो अक्सर शेरू को खाना और पानी दे देते थे। अच्छा लड़का है वो रवि, मिस्टर गुप्ता धीरे से कहते। गर्मियों की तेज धूप प्लेटफॉर्म पर पड़ती थी। शेरू किसी बेंच या पेड़ के नीचे छांव ढूंढ लेता। वो हाँफता, उसकी जीभ बाहर लटकती रहती, लेकिन फिर भी वो हर ट्रेन, हर नए चेहरे को देखता रहता। रवि के ठंडे हाथ का अपने बालों पर एहसास उसे हिम्मत देता रहता। उसे उनके खेल, उनकी मिली जुली हंसी याद आती। ये यादें गर्मी में ठंडे पानी की तरह थीं। वो उसकी उम्मीद को सींचती, उसे जिंदा रखती। समर में ही रवि सबसे ज्यादा आता था। उसे उम्मीद थी कि इस समर रवि आएगा। फिर मॉनसून की बारिशें आ गईं, भारी और लगातार। स्टेशन के प्लेटफॉर्म गीले और फिसलन भरे हो जाते। शेरू कांपता, उसके धूल भरे बाल भीग जाते। वो मिस्टर गुप्ता की चाय की दुकान के पास गर्माहट के लिए दुबक जाता। गर्म चाय और पाकोरस की खुशबू हवा में फैल जाती। मिस्टर गुप्ता अक्सर उसे एक गर्म रोटी दे देते। बेचारा, वो कहते, इस बारिश में भी इंतजार कर रहा है। साल गुजरते गए, एक के बाद एक, धीमी ट्रेनों की तरह। शेरू अब एक बूढ़ा कुत्ता था, उसके कदम धीमे हो गए थे। उसके कभी धूल भरे भूरे बाल अब ज्यादातर सफेद हो गए थे। उसकी आंखें हालांकि अब भी नरम थीं, पर थोड़ी धुंधली हो गई थीं। वो अब भी हर रोज प्लेटफॉर्म पर जाता था। इंतजार करने की आदत उसके अंदर तक बस गई थी, लेकिन उसकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही थी। वो ज्यादातर लेटा रहता, अपने थके हुए शरीर को आराम देता। स्टेशन पर रोज आने जाने वाले उसे इंतजार करने वाले कुत्ते के नाम से जानते थे। शायद किसी भुला दिए गए प्रॉमिस का एक खामोश सबूत। वो अब बॉल के पीछे नहीं भागता था, सपनों में भी नहीं। उसके जॉइंट्स में दर्द होता था, खासकर ठंडी सुबहों में। मिस्टर गुप्ता और कुछ दयालु पोर्टर्स उसका ध्यान रखते थे। वो ध्यान रखते कि उसे खाना पानी मिले। वो उससे नर्म, तसल्ली देने वाली आवाज में बात करते थे। रवि तुम्हें भूला नहीं है बूढ़े दोस्त, वो कहते। शेरू कमजोरी से अपनी पूंछ हिलाता, उम्मीद की एक हल्की सी झलक। वो अब भी उस खास ट्रेन की सीटी का इंतजार करता था। एक ठंडी शाम जब सूरज ढलने लगा था, शेरू मिस्टर गुप्ता की चाय की दुकान के पास लेटा था, एकदम शांत। वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर था। उसकी सांसें हल्की चल रही थीं, आंखें आधी बंद थीं। मिस्टर गुप्ता उसके पास बैठे थे, प्यार से उसका सिर सहला रहे थे। अब आराम कर ले मेरे पुराने दोस्त, वो दुख से धीरे से बोले। तूने बहुत इंतजार किया, इतने सच्चे दिल से। शेरू ने कमजोरी से मिस्टर गुप्ता का हाथ चाटा, एक हल्का सा थैंक यू। वो बहुत थक गया था, उसका शरीर भारी और बेजान सा लग रहा था, लेकिन उसका मन एक खुश, धूप वाली जगह पर चला गया। अपने सपने में वो फिर से जवान था, एनर्जी से भरा हुआ। स्टेशन का प्लेटफॉर्म रोशन और गर्म था। उसने एक जानी पहचानी हंसी सुनी, एक आवाज जिसे वो बहुत चाहता था। वो मुड़ा और वहां रवि था, उसका रवि। लड़का हाथ फैलाए उसकी तरफ दौड़ रहा था। शेरू, शेरू, मैं वापस आ गया, रवि खुशी से चिल्लाया। शेरू खुशी से भौंका, उसकी पूंछ जोर जोर से हिल रही थी। कुछ साल बाद एक नौजवान ट्रेन से उतरा। वो लंबा था, उसकी नरम आंखें प्लेटफॉर्म को देख रही थी। ये रवि था, कई सालों बाद अपने पुराने शहर लौटा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक डॉक्टर था।
उसका पहला ख्याल शेरू का आया, उसके बचपन का दोस्त। उसने आसपास देखा, उम्मीद कर रहा था कि कोई जाना पहचाना धूल भरा कुत्ता दिखेगा। उसे वो प्रॉमिस याद आया जो उसने बहुत पहले किया था। मेरा इंतजार करना शेरू, उसने आवाज दी थी। वो पूरे दिल से उम्मीद कर रहा था कि शेरू ने इंतजार किया होगा। एक एक्साइटमेंट और घबराहट सी उसे महसूस हो रही थी। वो पुरानी चाय की दुकान की तरफ गया, जिसे अब मिस्टर गुप्ता का बेटा चलाता था। उसने एक कुत्ते के बारे में पूछा, एक स्पेशल कुत्ता जिसका नाम शेरू था। मिस्टर गुप्ता के बेटे को अपने पापा की बताई कहानियां याद थी। नाम पहचानते ही उसका चेहरा उदास हो गया। आह शेरू, उसने धीरे से कहा। इंतजार करने वाला कुत्ता। उसने रवि को शेरू की अटूट लॉयल्टी के बारे में बताया।